नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज मैं आपसे एक सीधा, तीखा और बेहद गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं। क्या भारत जैसी विशाल लोकतांत्रिक देश में विपक्ष के नेता की आवाज इतनी तीखी और खतरनाक हो गई है कि विदेशी नेताओं से उनकी मुलाकात तक रोकनी पड़े? क्या मोदी सरकार वाकई राहुल गांधी से इतनी असुरक्षित है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा राजनीतिक खेल दोस्तों? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या पुतिन से मुलाकात रोककर भारत की दशकों पुरानी डिप्लोमेटिक परंपरा को तोड़ दिया गया है? दोस्तों, ये मुद्दा छोटा नहीं है। ये भारत की लोकतांत्रिक रीढ़, परंपरा और राजनीतिक सुचिता के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ सवाल कह सकते हैं। और आज मैं इस पर सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं आपके सामने पेश करूंगा, आपसे संवाद भी करूंगा ताकि आप तय कर सके सच कौन बोल रहा है और राजनीतिक असुरक्षा किसके हिस्से में जा रही है। इसलिए इस वीडियो में आपसे गुजारिश है, आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, राहुल गांधी ने संसद परिषद में पत्रकारों से कहा, सरकार ने मेरी पुतिन से मुलाकात जानबूझकर रोकी है। विदेशी मेहमान जब भारत आते हैं तो विपक्ष के नेता से मिलना एक पुरानी संसदीय परंपरा रही है, ये राहुल कहते हैं। लेकिन अब सरकार उनसे कह देती है कि मुझसे नहीं मिलना है। इसकी वजह क्या है? एक ही शब्द, असुरक्षा। अब सवाल यह है, क्या सच में बीजेपी और सरकार राहुल गांधी से डरती है? क्या यह सिर्फ राजनीतिक ईगो है या फिर राहुल की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय छवि सरकार को असहज करती है? दोस्तों, थोड़ा इतिहास याद कीजिए। हम बताते हैं आपको। भारत में विदेशी नेताओं का आना जाना और विपक्ष से उसकी मुलाकात एक आम बात होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी, मनमोहन सिंह के दौर में भी ये परंपरा कायम रही। 2007 में सोनिया गांधी की अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से मुलाकात हुई। 2014 से पहले सुषमा स्वराज की कई विदेशी नेताओं से मीटिंग्स हुई। ये सब दर्ज इतिहास है। लेकिन 2014 के बाद की अगर बात करें तो तस्वीर बदल गई है दोस्तों। अब यहां रुकते हैं और सोचते हैं और आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं, क्या लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका खत्म कर देनी चाहिए? क्या सरकार ही देश है? क्या एक ही विचारधारा भारत के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकती है? कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं दोस्तों। राहुल गांधी का आरोप ऐसे समय में आया है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंचे। शाम 4 बजे उनका आगमन और तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक निजी डिनर, जो पिछले साल पुतिन की ओर से मॉस्को में की गई मेजबानी का पारस्परिक जवाब माना जा रहा है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी को साफ संदेश मिलता है, दोस्तों आप पुतिन से नहीं मिलेंगे। दोस्तों, एक बात समझनी जरूरी है, विदेश नीति सिर्फ सरकार की नहीं होती, ये पूरे देश की होती है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि सिर्फ मोदी की नहीं है, ये बात समझनी होगी। ये विपक्ष, लोकतंत्र और पूरे सिस्टम की छवि का मिश्रण होती है। और जब सरकार विपक्ष को विदेशी नेताओं से मिलने से रोकती है तो ये भारत की छवि पर कैसा प्रभाव डालता है, ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है और इस पर चर्चा करने वाली बात है। इसका जवाब कौन देगा? अब आते हैं सियासी संदर्भ पर भी, यानी कि सियासत के कोने को भी झांकते हैं, क्योंकि यह विवाद सिर्फ डिप्लोमेसी का नहीं है। यह 2024 चुनाव के बाद भारत की राजनीति में बढ़ती तनावपूर्ण खाई का हिस्सा भी माना जा सकता है। राहुल गांधी लगातार अडानी मुद्दा, वोट चोरी मामला और ईवीएम विवाद जैसी
बातों को उठा रहे हैं। संसद के कई सत्र विरोध और हंगामे में चले गए। विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिला, ये विपक्ष का आरोप है। ऐसे माहौल में पुतिन जैसे बड़े वैश्विक नेता से विपक्ष के नेता की मुलाकात रोकना क्या महज सिक्योरिटी प्रोसीजर कहा जा सकता है, या ये राजनीतिक भय भी हो सकता है? दोस्तों, कांग्रेस इसे 1955 से शुरू हुई भारत सोवियत साझेदारी से जोड़कर देख रही है। जयराम रमेश ने याद दिलाया कि 1955 में सोवियत संघ के नेता बुल्गानिन और खुसरेवी 19 दिनों की ऐतिहासिक यात्रा पर भारत आए थे। नेहरू की यात्रा के बाद दोनों देशों में तकनीक, रक्षा और उद्योग की साझेदारी ने नई दिशा पकड़ी थी। दोस्तों, मिग विमान, ओएनजीसी जैसे उद्योग सब इन्हीं रिश्तों की देन है। यानी भारत और रूस संबंध सिर्फ सरकारों से नहीं, संस्थाओं, विपक्ष और पूरे राजनीतिक ढांचे से मजबूत होते हैं। आज वही परंपरा कहीं ना कहीं टूटती हुई दिखाई दे रही है। अब वापस आते हैं राहुल गांधी के बयान पर। दोस्तों, उन्होंने कहा यह उनकी इनसिक्योरिटी है, यानी कि सरकार की या फिर मोदी की इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा है। हम भी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। भारत की सोच सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है। शशि थरूर ने भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विदेशी मेहमानों का विपक्ष से मिलना जरूरी है और भारत को रूस, चीन, अमेरिका सभी के साथ संतुलित रिश्ते बनाए रखने की जरूरत है। दोस्तों, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने कहा विपक्ष को मिलने से रोकना बेहद अजीब है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस तरह की कोई भी पहल नहीं करनी चाहिए, ये उनकी असुरक्षा को जाहिर करता है। अब सोचिए दोस्तों, क्या विपक्षी नेताओं से मुलाकात रोकने से सरकार मजबूत नजर आती है या कमजोर? क्या भारत की राजनीतिक परिपक्वता दिखाई देती है, यानी कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखती है, या राजनीतिक डर इसे कहेंगे? क्या यह दिखता है कि विदेशी नीति पर भारत इतना हावी हो चुका है कि विपक्ष की कोई भूमिका ही ना बचे? दोस्तों, मैं चाहता हूं आप इस पर जरूर सोचें। अगर आज पुतिन से मुलाकात रोकी गई है तो कल किसी और विदेशी नेता के साथ भी ऐसा ही होगा। विपक्ष के नेताओं को मिलने नहीं दिया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सत्ता की राजनीति ने भारत की पारंपरिक डिप्लोमेसी को ही बदल दिया है? कमेंट में बताइएगा जरूर, क्या विपक्ष को विदेशी नेताओं से मिलने का अधिकार है या नहीं? दोस्तों, पुतिन शुक्रवार रात 9:30 बजे तक भारत में रहेंगे। कुल लगभग 28 घंटे की यह यात्रा वैश्विक राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसी समय यह विवाद एक बड़े राजनीतिक संकेत की तरह सामने आया है। दोस्तों, आज का सवाल बेहद गंभीर है। क्या भारत का लोकतंत्र सिकुड़ रहा है? क्या विपक्ष को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से दूर रखने की कोशिश हो रही है? क्या भारत सरकार विदेशी नीति को राजनीतिक हथियार बना रही है? आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है इस मामले पर दोस्तों, क्योंकि लोकतंत्र जनता से चलता है, आपसे और हमसे चलता है, सरकारों से नहीं। सरकारें आती हैं, जाती हैं और लोकतंत्र वही रहता है, देश वही रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही वो मंच है जहां हर वो मुद्दा उठाया जाता है जो सीधा जुड़ा हुआ है आपके सरोकारों के साथ। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।